छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और नशेड़ी बन जाएंगे बच्चे और कहीं ना कहीं क्राइम को एक नया अंजाम दे देंगे और क्रिमिनल हो जाएंगे नशे के आदि में। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, आप कहीं छोटे छोटे गाँव देहात कस्बों में आपके मुरादाबाद चले जाओ, मुजफ्फरनगर चले जाओ, आगे कहीं बहुत सारे एरिया है जो यूपी में भी बहुत तादाद में है, बहुत से जो शहर हैं उनमें ये खुले नशे हो रहे हैं। और जो जिस प्रकार से जो चल रहा है माहौल, देश की सत्ता है, सरकार है, प्रशासन है, उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे छोटे छोटे, बड़े बच्चे नहीं है, टीनेजर्स नहीं, छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं जो कहीं सिलोसन का नशा ले रहे हैं, कहीं बूथ पॉलिश का, कहीं पेट्रोल का, कहीं डीजल का, कहीं मिट्टी के तेल का और कहीं फ्लूइड का और कई इंजेक्शन चल रहे हैं। और इंजेक्शन लगाने वाले भी कहीं पर्सनली अपनी गाड़ियों से आते हैं, लोग ये लोग लाइन में खड़े होते हैं और पैसा देते हैं, उन्होंने लगाए जाते हैं। वैसे दिल्ली में चल रहे हैं बहुत सारे मेट्रो स्टेशनों के नीचे लोग आते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं और पैसे लेके जाते हैं उनसे, और छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इस पर पुलिस या प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से जो नशा हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और नशेड़ी बन जाएंगे बच्चे और कहीं ना कहीं क्राइम को एक नया अंजाम दे देंगे और क्रिमिनल हो जाएंगे नशे के आदि में। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, आप कहीं छोटे छोटे गाँव देहात कस्बों में आपके मुरादाबाद चले जाओ, मुजफ्फरनगर चले जाओ, आगे कहीं बहुत सारे एरिया है जो यूपी में भी बहुत तादाद में है, बहुत से जो शहर हैं उनमें ये खुले नशे हो रहे हैं। उन्हें रोक कोई नहीं रहा, वो मतलब कि इतने ब्लेड भी रखते हैं, चाकू भी रखते हैं छोटे छोटे बच्चे और तुरंत वो अपने मार लेते हैं अगर कोई समझाए तो। इसमें पुलिस को और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि और महिलाओं पर भी असर पड़ रहा है। बहुत सारी लड़कियां भी इनके साथ घूमती हैं, रोड पर नशा करती है और वो कोई उन्हें मना करता तो उल्टी सीधी, और ये रात को कहीं ना कहीं छीना झपटी का काम भी करते हैं और बदतमीज चोरी चकारी भी करते हैं। खबारे का सामान, ग्रिल वगैरह, जो सरकारी जो ग्रिल होते हैं उनको तोड़ के भी बेच देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे कहीं ना कहीं चोरी भी चल रही है। ये इतने नशेड़ी इतनी उसमें आ जाते हैं अपने मतलब कि इतने नशे में व्याप्त होते हैं कि इन्हें कोई कुछ कहते हैं, कुछ भी ब्लेड, चाकू, छुरी, यहाँ तक कि ये माउजर और कट्टे जैसी चीज़ें भी रखते हैं। इतने नशेड़ी हैं और इस नशे पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगा तो नशे से मुक्त होना चाहिए भारत, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पे उनका भविष्य खराब हो रहा है, महिलाओं का भी खराब हो रहा है। कुछ लड़कियां भी नशे की आदी हो चुकी हैं जो रात दिन घूमती हैं नशा करके, कोई कुछ कह नहीं सकता, और बदतमीजी, गाली वगैरह, मतलब वो सब इलीगल काम करने लगे हैं। ये भारत के भविष्य है और इसको कोई बचा सकता है तो शासन और प्रशासन, पुलिस को, कहीं की भी पुलिस हो पूरे भारत की, ऐसी जहाँ चीज़ें हो रही हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं युवा, बच्चे नशीली चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोल का, डीजल को सूंघ रहे हैं, और बूथ पुलिस को सूंघ रहे हैं। सर की कार की बैटरी चुरा ली थी कार की हाँ, सिर्फ भी पी रहे हैं और गाड़ियों की बैटरी वगैरह ये सब चुरा लेते हैं कारों की, और कारें खड़ी रह जाती हैं, उनके नीचे से स्टेपनी ले जाते हैं उठा के। बहुत सारे ऐसे कांड हैं जो कर रहे हैं और उन्हें डर भी कोई नहीं होता, मोटर ले जाते हैं पानी की कहीं लगी हो। इस तरीके का जो क्राइम कर रहे हैं वो, और कहीं अड़ भी जाए तो चाकू और छुरी मारने में भी देर नहीं लगाते हैं। कृपया करके पुलिस से, प्रशासन से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि ऐसे क्राइम को, जो नशे की हालत में जो क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है, इसको क्राइम को ख़त्म कर सकते हो आप, इस नशे से बचा सकते हो। और उनका जो भविष्य खराब हो रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इन युवा और छोटे बच्चों की। क्यों लत पड़ रहा है? लत क्यों पड़ रही है? भाई उनके जैसा माहौल क्रिएट होगा आसपास वैसे में ही पड़ जाते हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, तो और अपने यार दोस्त बन गए, आसपास ऐसे बच्चों के पास दूसरे बच्चे मिल गए तो मजबूर है, उसको कुछ चीज़ खिला दिए तो उससे भी आदत पड़ गई, दोस्ती हो गई, उससे भी चालू कर दिया। तो इससे बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। आप देख लो हर शहर में ऐसे बच्चे मिल जाएँ, हर कॉलोनी में, मोहल्ले में, जो पता चलेगा कोई सिलोचन सूंघता है, कोई पेट्रोल सूंघता है, कोई डीजल सूंघता है, कोई मिट्टी का तेल सूंघ रहा है और कोई फ्लूइड सूंघ रहा है, जीवन में कोई इंजेक्शन लगा रहा है। तो इतने भयंकर नशे हैं कि वो अपने नशे में धुन में रहते हैं। इससे समाज का आने वाली जो पीढ़ियां हैं, नस्लें हैं, ये बर्बाद हो रही हैं हमारे भारत की। और भारत के जो अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस ओर ध्यान दें। सभी डिपार्टमेंट से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है कि ऐसे बच्चों के भविष्य को बचाओ, और कहीं ना कहीं उनके माँ बाप नहीं बचा पा रहे हैं तो उनके साथ मदद करें। किसी का परिवार खराब ना हो, किसी की औलाद खराब ना हो, किसी का घर खराब ना हो। इसके लिए शासन और प्रशासन को आगे आना होगा, भारत के भविष्य को बचाना पड़ेगा, इन बच्चों को नशे की हालत से बचाना होगा। ये दायित्व है सरकार का और प्रशासन का और बच्चों के माँ बाप का भी, कि बच्चों पर निगाह बनाए रखें, ऐसी चीज़ों से बच्चों को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि भारत के बच्चों की
जिंदगी सुरक्षित होगी तो भारत सुरक्षित रहेगा। भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। धन्यवाद।